अखंड निराहार दादा गुरु की चतुर्थ परिक्रमा आज गौमुख घाट ओमकारेश्वर से प्रारंभ हुई है और परिक्रमा अभी कोठी से आगे पहुंच चुकी है। लगभग 2:30 से 3 बजे का समय है और ये जो आप देख रहे हैं परिक्रमावासी निरंतर एक समूह में कुछ आगे कुछ दादा गुरु के पीछे इस तरह चल रहे हैं। कलश ये ध्वजा और आज सुबह 9 बजे गौमुख घाट पर परिक्रमा का संकल्प पूजन हुआ। संकल्प पूजन में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल जी, कैलाश विजयवर्गीय जी पूजन में गौमुख घाट पर शामिल हुए। कुछ देर परिक्रमा में पैदल भी उनके द्वारा पद यात्रा की गई और ये नर्मदा परिक्रमा दादा गुरु सरकार की, जो नर्मदा जल पर जिनका जीवन है, उनकी यह नर्मदा परिक्रमा का यह दर्शन आप कर रहे हैं। ओमकारेश्वर से यह मोटक्का खेड़ी घाट की ओर आज खेड़ी घाट में संध्या आरती और आज का विश्राम नर्मदा परिक्रमावासियों का होगा। और आज धूप भी काफ़ी तेज है, पर भक्तों की संख्या और नर्मदा परिक्रमावासियों भी उसी उत्साह के साथ इस परिक्रमा को कर रहे हैं। देखिए आप, जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक परिक्रमावासी ही परिक्रमावासी आपको दिखाई दे रहे हैं। सफ़ेद वस्त्रों में जो मुंडन कराकर चल रहे हैं, ये सभी नर्मदा परिक्रमावासी हैं। और दादा गुरु के लिए शासन द्वारा भी ये व्यवस्था, पुलिस प्रशासन के जवान उनकी सुरक्षा में और भक्तों की भारी तादाद इस चतुर्थ नर्मदा परिक्रमा में। देखिए आप, दर्शन करने वाले भक्त लोग पूरे परिक्रमा में ओमकारेश्वर से कोठी और कोठी से अब यहाँ मोटक्का की ओर जाती हुई परिक्रमा, बीच बीच में विश्राम भी हो रहा है। और अब एक और जगह इस यात्रा का विश्राम, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और ये वक्त लोग गुरुदेव की सेवा में लगे हुए हैं। सभी चाय पानी भक्त लोग यहाँ कर रहे हैं और नर्मदा परिक्रमावासियों का जगह जगह यही आदर सत्कार सम्मान। परिक्रमावासी कोई भी हो, उसके लिए होटल दुकान जो भी उनसे बन सकती है वो परिक्रमावासी की सेवा, पानी चाय छाछ, इस तरह निरंतर यह परिक्रमा जारी है। कार्तिक पूर्णिमा में भारी भीड़, और हमने भी कुछ संवाद दादा गुरु से किया। ये थकान है, इसलिए साक्षात्कार तो नहीं हुआ, पर ये बातचीत जरूर उनसे हुई। और शाम हो रहा है और बाहर आप देख रहे हैं जितने भी भक्त लोग हैं धीरे धीरे अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। पूछ भी रहे दादा गुरु को भी यहाँ से मोटक्का कितने किलोमीटर और बचा। इस तरह परिक्रमावासियों से भी संवाद करते हुए और आने वाले भक्तों को भी चाय पानी पिलाइए, इस तरह के भक्तों को संदेश देते हुए। और गर्मी बहुत अधिक है, आज सुबह से ही तेज धूप इस परिक्रमा में, और हमें भी महसूस हो रही है, हम भी चल रहे हैं। दाता सरकार के साथ हम सुबह से थे। सूरज कुंड वाले गुरुदेव की परिक्रमा
और ये परिक्रमा शाम के बाद पुनः आगे विश्राम कर रहे हैं। थोड़ी देर हम आ गए इस परिक्रमा में जो हमारे पास में थी। हमारे वहाँ और अब पुनः मोटर कर दी होगी। परिक्रमा में संबोधन करते हुए प्रहलाद पटेल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री। हम अष्टमी का पूजन करके चले तो वो घर पर मेरे सुबह पूजा करके परिक्रमावासी के भेष में पहला रखा करके आए। हम सब यहाँ पर आ गए। सनावल 3 दिन यहीं माई के आश्रम में रुके रहे और परिक्रमा प्रारंभ हुई। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ, जिनको मैंने बिल्कुल आदेशित कर दिया था नर्मदा जी का दर्शन, हमारा जब परिक्रमा था तब बाद में वो संतान नहीं भी नहीं, वो गए, देखा उन्हें, वो जबलपुर की घटना थी। लेकिन उसी दिन मैंने उनसे पूजन करवाई और कहा कि परिक्रमावासी होता है, वो मरघट की बाजू से निकले तो स्नान तभी करता है जब शाम को जाकर पूजन के पहले स्नान बनाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना ये है कि हम अपने विवेक को श्री चरणों में समर्पित कर दें। हम जब अहंकार हमारे भीतर होता है कि मैं तो बहुत व्यवस्था करने, मैं तो बहुत अच्छा जानता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा साधक हूँ, ये हमेशा अड़चने पैदा करता। जो अवसर मुझे मिला वो मैंने अपने दोस्त को नहीं दिया और उसके बाद गिलानी तो होती ही है, लेकिन सीखने भी मिलता है। इसलिए मेरी पहली प्रार्थना ये है, इतनी बड़ी संख्या में, मैं 65 साल का हो गया, मैंने अभी तक किसी के साथ ऐसी जमात पूज्य गौरी शंकर जी महाराज की सुनी है, हम जैसी उम्र के लोगों ने देखी नहीं है। लेकिन हम जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, शायद हमारे बच्चे देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन सुन जरूर पाएंगे कि दादा गुरु की जमात में हजारों लोग चलते हैं। और ये आप सौभाग्यशाली हैं। और ये प्रतिष्ठा में नहीं है, जो कि परम पूज्य शिवाजी जी की वाणी है, सत्य को प्रमाण की नहीं प्रणाम की आवश्यकता है। फिर सबको देखने के बाद किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। और दादा गुरु जी की वाणी है कि सत्य, एक सत्य दुनिया को बदल सकता है, लेकिन पूरी दुनिया मिलके इस सत्य को बदला नहीं सकती, इसको बदल नहीं सकती। ये बात तो सत्य है। और इसलिए आज पहला पड़ाव है, एक परिक्रमावासी के नाते जो सत्य चरणों से लोगों को मिला है, उस नाते पहली प्रार्थना मैं करूँगा कि सायं की आरती चाहे हमारे पैर छाले से फट गए हो, हम कितने ही कष्ट में हो, इससे बड़ा कष्ट तो नहीं हो सकता जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसमें तो कोई दो नहीं है ना। और इसलिए मुझे लगता है कितना भी कष्ट हो, सायं की आरती किसी कीमत पर छूटनी नहीं चाहिए। हम खसकते हुए जाए, लेकिन जहाँ आरती हो रही है, जहाँ आसन लगी है, वहाँ तक पहुँचे। हो सकता है हमारी हिम्मत हमारी आसन लगाने की ना हो, तो उसको टांग लें। एक प्रार्थना मेरी है, पहले दिन मैं सुबह चला था, थोड़ी शाम को चला। जो चीज़ मैंने देखी, हमें 2 बातों की सावधानी रखनी पड़ेगी। एक होती है सरकारी सुरक्षा, जो उनका प्रशासनिक दायित्व है, वो उनकी आज 2 बजे मेरा मजाक भी करता था, और इसलिए लेकिन आज इस पहली रात में आप सब मेरे परिक्रमावासियों के खिलाफ पहले दिन मुझे आपके साथ इतना भी चलने का मौका मिला कि मेरे तो छोटी कमाई है, मेरी कमाई नहीं है, मेरे गुरु की कृपा है। और मुझे लगता है कि दादा मुझसे कह रहे थे कि आप समय निकालेंगे, मेरे समय को उसके लिए निकालेंगे, बाकी ये समय नहीं निकलता है, वो आपका समय खाते, आपका समय नहीं निकलता है। और इसलिए यही के साथ मैं अपनी
वहाँ भी मेरी नजर है, जो नीचे परिक्रमावासी है, भगत है। आज देव दीपावली है, कार्तिक पूर्णिमा है, असाधारण तीर्थ है। ये खेड़ी घाट असाधारण तीर्थ है, जहाँ राजराजेश्वरी, जहाँ पर महायोगी गौरी शंकर महाराज बाबा का पड़ाव डलता था, उसी बाबा का पड़ाव में आज परिक्रमावासी रुका है। बहुत प्रथमान्यासन्ना देवनाकं महिमानः सदङ्गजत्र पूर्वे साद्याः शान्तु देवाः वर्षियोम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् वर्षियोम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् धियो कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् धियो मेकलसुतायै च विद्महे रुद्रदेहाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपोटलोब्जै पूर्णगजाधिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालदुरशेखरमन्दरीभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर हे प्रसीद नानाशुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त गृहाण परमेश्वरी। ओम आद्यशक्ति नमः। ओम श्रीमां नर्मदा देव्यै नमः। ओम श्रीमां नर्मदा तीर्थदेव्यै नमः। ओम श्रीमां नर्मदा तीर्थक्षेत्र देव्यै नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले नर्मदा मैया की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री दादा गुरु भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की सभी भाव से गुरु के सानिध्य में चल रहे हैं, माँ की गोद में चल रहे हैं। सबको व्यवस्था मिलेगी, सभी लोग बैठ जाएं, खड़े कोई भी नहीं होंगे। श्रद्धेय दादा गुरु जी की आज्ञा है कि जो जिस स्थान पर है वहीं से माटी दादा गुरु जगह बना, जगह जगह बना। विश्राम हो रहा है आश्रम में। इतने परिक्रमावासी चल रहे हैं आज ये वृंदावन आश्रम में। इतनी परिक्रमावासी विश्राम कर रहे हैं। और सरकार प्रसादी वितरण में सहूलियत बनी रहे। ये लाइन थोड़ा सा ठीक बनाएं। हरिहर जी का नाम भैलो, दादाजी का नाम। इधर आगे ले आओ इधर। टोकी का टोकी के लिए हो यार, देखना वो भैया हरिहर जी का नाम। लोग बैठे हैं कि बहुत सारी लाइन छूट रही है,
और सभी लोग अगर अपने अपने हिसाब से एक एक लाइन सुनिश्चित कर लेंगे तो जल्दी से सब परिक्रमा वासियों को आहार, उसके लिए 3-3 लोग अलग अलग लाइन में अलग अलग पंक्ति में आ जाएंगे। मंच के दाहिने तरफ अभी तक कोई भी प्रसादी नहीं पहुंची है, तो मंच के दाहिने तरफ जो नीचे लाइन है सभी प्रसादी वितरण करने वाले छात्र हैं। अगर समय तो और लोग आ जाए, जो लोग मंदिर के पास खड़े हैं कृपया वो भी भोजन प्रसादी परोसने के लिए यहाँ पे आए, ये सेवा है। जो लोग मंदिर के शिखर के पास खड़े हैं, बहुत सारे वहाँ पर युवा हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत